नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। विमल शांत मस्तक नवल प्राण भर दो। नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। विमल शांत मस्तक नवल प्राण भर दो। नमन वीणा पानी सुगम काव्य कर दो। सीखे सुने और सहज गुनगुनाए। सीखे सुने और सहज गुनगुनाए। सुरीला सहजता का संसार कर दो। सुरीला सहजता का संसार कर दो। विमल शांत मस्तक नवल प्राण भर दो। नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। विमल शांत मस्तक नवल प्राण भर दो। नमन वीणा पाणी नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। विमल शांत मस्तक नवल प्राण भर दो। नमन वीणा पाणी सुगम काव्य कर दो। सादर प्रणाम सभी को। मेरा नाम प्रीति त्रिपाठी है। मैं नई दिल्ली से हूँ। मेरे दिवंगत पिता के सानिध्य में मुझे काव्य प्रतिभा का आशीर्वाद मिला, जो स्वयं एक विज्ञ कवि थे। काफ़ी लंबे समय तक स्वांतः सुखाए काव्य सृजन करती रही और विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लिया और विजेता भी रही। ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम युववाणी में अनेकों बार काव्य गोष्ठियों में भाग लिया और संचालन भी किया। वर्तमान समय में सोशल मीडिया के बढ़ते महत्व के चलते अपना काव्य सृजन आप सब तक पहुंचाने की इच्छा रखती हूं और आप सबके सहयोग और प्रोत्साहन की अपेक्षा रहेगी। सादर नमन मंच शब्दाक्षर अपनी शाखाओं द्वारा देश भर में सक्रिय है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी का और श्री रवि प्रताप सिंह जी का, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने मुझे इस मंच पर काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। एक बार पटल की ओर चलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महासिन एसके जी, एलएन कोष्ठी जी, मैं सादर प्रणाम करती हूँ। सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी, सादर नमस्कार करती हूँ। नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सादर नमस्कार करती हूँ। और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करने की आपसे अनुमति चाहूँगी। साथियों, मनुष्य जिस देश अथवा समाज में पैदा होता है, उसकी उन्नति में सहयोग देना उसका प्रथम कर्तव्य है। देश प्रेम की भावना मनुष्य की उच्चतम भावना है। देश प्रेम के सामने व्यक्तिगत लाभ का कोई महत्व नहीं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हम अपना सब कुछ अर्पित करके देश की रक्षा और विकास में सहयोग दें। हम देश में कहीं भी रहें, अपने कार्य को ईमानदारी से और देश हित को सर्वोपरि मानकर करें। आज जब देश अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करके देश के सम्मान और विकास के लिए तन मन धन अर्पित कर दे। कुछ इन्हीं भावों को लिए हुए मेरी पहली रचना प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है एक प्रश्न। सादर प्रणाम करती हूँ रवि प्रताप सिंह जी को और अपनी पहली रचना प्रारंभ करूँगी। काल के कराल रूप ने किया है ध्वंस जहाँ। काल के कराल रूप ने किया है ध्वंस जहाँ। क्यों हृदय में शोक संवेदना भी रिक्त नहीं। काल के कराल रूप ने किया है ध्वंस जहाँ। क्यों हृदय में शोक
संवेदना भी रिक्त नहीं। प्रेम से जुड़े थे जहाँ तारे और विचार कभी, प्रेम से जुड़े थे जहाँ तारे और विचार सभी। सरहदों के पार रहे क्यों कोई भी मित्र नहीं, सरहदों के पार रहे क्यों कोई भी मित्र नहीं। काल के कराल रूप ने किया है ध्वंस जहाँ, क्यों हृदय में शोक संवेदना भी रिक्त नहीं। और सुनिएगा, डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी मंच पर आ चुके हैं। सर सादर प्रणाम करती हूँ आपको। साधना प्रकाश जी आपको प्रणाम करती हूँ। के दुबे जी सादर नमस्कार प्रेषित करती हूँ। और सुनिएगा, जाति भेद पंथ भेद राष्ट्र से तो उच्च नहीं, जाति भेद पंथ भेद राष्ट्र से तो उच्च नहीं। बातचीत क्यों पड़ोसियों की स्नेह सिक्त नहीं, बातचीत क्यों पड़ोसियों की स्नेह सिक्त नहीं। काल के कराल रूप ने किया है ध्वंस जहाँ, काल के कराल रूप ने किया है ध्वंस जहाँ। क्यों हृदय में शोक संवेदना भी रिक्त नहीं। स्वार्थ नीति से परे अखंडता ही ध्येय हो, स्वार्थ नीति से परे अखंडता ही ध्येय हो। राजनीति में क्यों कहीं ऐसा चरित्र नहीं, राजनीति में क्यों कहीं ऐसा चरित्र नहीं। स्वार्थ नीति से परे अखंडता ही ध्येय हो, राजनीति में क्यों कहीं ऐसा चरित्र नहीं। काल के कराल रूप ने किया है ध्वंस जहाँ, क्यों हृदय में शोक संवेदना भी रिक्त नहीं, क्यों हृदय में शोक संवेदना भी रिक्त नहीं। और अंतिम पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूंगी। रोग मुक्त शोक मुक्त देश शीघ्र हो सके ये, रोग मुक्त शोक मुक्त देश शीघ्र हो सके ये। भारती के पुण्य भाल पर लगाओ रक्त नहीं, भारती के पुण्य भाल पर लगाओ रक्त नहीं। रोग मुक्त शोक मुक्त देश शीघ्र हो सके ये, भारती के पुण्य भाल पर लगाओ रक्त नहीं। काल के कराल रूप ने किया है ध्वंस जहाँ, क्यों हृदय में शोक संवेदना भी रिक्त नहीं। प्रेम से जुड़े थे जहाँ तारे और विचार सभी, सरहदों के पार रहे क्यों कोई भी मित्र नहीं, सरहदों के पार रहे क्यों कोई भी मित्र नहीं। सादर धन्यवाद। और एक बार पटल की ओर चलते हैं। कंचन त्रिपाठी शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सादर प्रणाम करती हूँ आपको। सुहेल इम्तियाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेषधर तिवारी जी, के दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं हृदय से आभारी हूँ आप सभी की कि आपने अपना अमूल्य समय अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से निकाला और मेरे काव्य पाठ को सुनने के लिए आज यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं। एलन कोष्ठी जी, सादर नमस्कार करती हूँ आपको। और अब काव्य पाठ को आगे बढ़ाती हूँ। साथियों, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगाए गए और इससे हमारा देश भी अछूता न रहा। कहना ना होगा कि इसकी सबसे ज़्यादा मार गरीबों पे पड़ी है, जो दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। एक बार पुनः तेजी से फैलती इस महामारी का चित्रण अपनी इस कविता में करती हूँ, जिसमें आम इंसान की लाचारी शामिल है। सुनिएगा। बोले बालक दीन का, बोले बालक दीन का, माँ रोटी दे दो आज। बोले बालक दीन का, माँ रोटी दे दो आज।
विवश शून्य में ताकती, वो घर में नहीं अनाज, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए। भूखे को रोटी नहीं, भूखे को रोटी नहीं, मन में है उम्मीद। मंदिर पर ताले पड़े और सूनी रह गई, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए। और आजकल ये जो वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन चल पड़ा है, तो सुनिएगा। घर में रहने से हुई, घर में रहने से हुई घर वालों को, घर में रहने से हुई घर वालों को, घर जाने की चाह में कुछ पैदल चलते खूब, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए। निर्धन की दरकार पर, निर्धन की दरकार पर मंत्री आए आज, बेघर हुआ गरीब ही, बाकी पा गए राज, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए। रेलें जाती गाँव को, रेलें जाती गाँव को, रेला छूटा जाए, सपनों के संसार का मेला छूटा जाए, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए। कुपित करोना काल में, कुपित करोना काल में निज प्राणों का मोह, कैसे कब हमला करें नित दुश्मन लेता टो, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए। और अंतिम पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूंगी। अच्छे दिन तो आ चुके, अच्छे दिन तो आ चुके, अच्छा है अब जाएं, दीन पुकारे रोश में, कहाँ जाएं क्या खाएं, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए। सादर धन्यवाद। और एक बार फिर से पटल की ओर चलते हैं। डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष भी हैं। साधना प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुहेल इम्तियाज़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष संप्रीति जी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र सिंह जी, के दुबे जी, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। हृदय भाव विभोर है आप सभी को अपने साथ पाकर। आप सभी धैर्यपूर्वक मेरा काव्य पाठ सुन रहे हैं। मैं आप सबकी हृदय से आभारी हूँ और एक बार आपको पुनः धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हैं। मेरी अगली रचना में नायिका नायक को आमंत्रण दे रही है कि आओ और आकर मेरा विरह भार कम कर दो। मैं और कितना तरसूं, तपस्या करूं, तुम्हें आना ही होगा। ये अनुनय भरी रचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मन की दहरी पर पाँव धरो, कुछ कम हो मेरा विरह भार। मन की दहरी पर पाँव धरो, कुछ कम हो मेरा विरह भार। आकुल है तन अभिनंदन को, व्याकुल नैनों की
अश्रुधार। आकुल है तन अभिनंदन को, व्याकुल नैनों की अश्रुधार। मन की देहरी पर पाँव धरो, कुछ कम हो मेरा विरह भार। यह प्रणय निमंत्रण पाने को, कितने जन्मों का धैर्य धरा। माँ पार्वती सा तप करके, जीवन मीरा का गरल भरा। संघर्षों की इतिश्री करके, अब तुम दुलरावो बार बार। संघर्षों की इतिश्री करके, अब तुम दुलराओ बार बार। मन की देहरी पर पाँव धरो, कुछ कम हो मेरा विरह भार। आकुल है तन अभिनंदन को, व्याकुल नैनों की अश्रुधार। हर कोमल शीतल स्वेद बिंदु कर जाए उर का स्पंदन। अभिसार सुधा पा जाऊं मैं, तन महक उठे जैसे चंदन। तुम मेरे ही का मान रखो, मैं तुमसे जीतूं एक बार। तुम मेरे ही का मान रखो, मैं तुमसे जीतूं एक बार। आकुल है तन अभिनंदन को, व्याकुल नैनों की अश्रुधार। मन की देहरी पर पाँव धरो, कुछ कम हो मेरा विरह भार। मन की देहरी पर पाँव धरो, कुछ कम हो मेरा विरह भार। आकुल है तन अभिनंदन को, व्याकुल नैनों की अश्रुधार। व्याकुल नैनों की अश्रुधार। सादर धन्यवाद। और एक बार फिर से पटल की ओर चलते हैं। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कंचन त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। रोहित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को सादर आभार प्रेषित करती हूँ। के दुबे जी लिख रहे हैं शानदार गीत, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपकी। सत्येंद्र सिंह जी, आपके प्रोत्साहन के लिए, सराहना के लिए मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और अब काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आइए अब ले चलूँ आपको प्रेमी प्रेमिका के सुखद स्वप्नल संसार में, जहाँ प्रेमिका अपने प्रेमी से मनुहार कर रही है, उसका साथ पाना चाहती है और उसे अपनी रेशमी जुल्फों में बांध लेना चाहती है। प्रेमी से एक पल की भी दूरी उसे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वह उसे उलझा लेना चाहती है अपने रूप में, स्वरूप में और प्रेम की धूप में। सुनिएगा। आओ उलझालू तनिक रेशमी जुल्फों में मेरी, न गिरह खोलूं मैं, न गिरह खोलूं मैं। आओ उलझालू तनिक रेशमी जुल्फों में मेरी, न गिरह खोलूं मैं, न गिरह खोलूं मैं। बड़े भटके हुए से और बड़े चुप चुप हो, क्या पिया बोलूं मैं, क्या पिया बोलूं मैं। आओ उलझालू तनिक रेशमी जुल्फों में मेरी,
ना गिरह खोलूं मैं, ना गिरह खोलूं मैं। रोज थामे तुम्हें दिन रात गुजर जाता है, रोज थामे तुम्हें दिन रात गुजर जाता है। थपकियाँ दो मुझे तो आज रात सो लूं मैं, ना गिरह खोलूं मैं, ना गिरह खोलूं मैं। आओ उलझा लूं तनिक रेशमी जुल्फों में मेरी, ना गिरह खोलूं मैं, ना गिरह खोलूं मैं। बड़े भटके हुए से और बड़े चुप चुप हो, क्या पिया बोलूं मैं, क्या पिया बोलूं मैं। और अंतिम पंक्तियों पे गौर चाहूंगी। तेरे रहने की कसक या तेरी जुदाई है, तेरे रहने की कसक या तेरी जुदाई है। क्या है दुश्वार ज़ियादा कि यही तोलूं मैं, क्या है दुश्वार ज़ियादा कि यही तोलूं मैं। न गिरह खोलूं मैं, न गिरह खोलूं मैं। आओ उलझा लूं तनिक रेशमी जुल्फों में मेरी, न गिरह खोलूं मैं, न गिरह खोलूं मैं। बड़े भटके हुए से और बड़े चुप चुप हो, क्या पिया बोलूं मैं, क्या पिया बोलूं मैं। आओ उलझा लूं तनिक रेशमी जुल्फों में मेरी, न गिरह खोलूं मैं, न गिरह खोलूं मैं। सादर धन्यवाद। और एक बार फिर से पटल की ओर चलते हैं। अंजू छारिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सत्येंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं बहुत खूब, सादर आभार आपका। नारायण त्रिपाठी जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। डॉक्टर आदर्श प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के दुबे जी, रजनीश सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप कुमार तिवारी जी, बहुत बहुत आभार प्रेषित करती हूँ आप सभी का। और हृदय से एक बार आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अपनी इस व्यस्ततम दिनचर्या में से आपने समय निकाला है और आप बहुत ही धैर्यपूर्वक मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हैं। मेरी अगली रचना में नायिका ने अपने प्रेमी को सूरज मान लिया है, जो उसकी शामों में आकर डूबता है। इस अनूठे प्रेम की वानगी प्रस्तुत है, सुनिएगा। मेरे हिस्से की शामों में तुम ही सूरज सा ढलते हो, मेरे हिस्से की शामों में तुम ही सूरज सा ढलते हो। मैं तुमसे मन की कहती हूँ, तुम मुझसे अपनी कहते हो। मेरे हिस्से की शामों में तुम ही सूरज सा ढलते हो। हर बार मेरी कविताओं में क्यों जिक्र तेरा आ जाता है। मैं जब भी व्याकुल होती हूँ, तुम मुझसे ज़्यादा सहते हो। मैं जब भी व्याकुल होती हूँ, तुम मुझसे ज़्यादा सहते हो। मैं तुमसे मन की कहती हूँ, तुम मुझसे अपनी कहते हो। मेरे हिस्से की शामों में तुम ही सूरज सा ढलते हो। होठों पर तेरा नाम नहीं, निज भावों को विश्राम नहीं। हो
नाम नहीं इस दिल की तपन मिटाने को तुम गंगा जल सा बहते हो। इस दिल की तपन मिटाने को तुम गंगा जल सा बहते हो। मैं तुमसे मन की कहती हूँ, तुम मुझसे अपनी कहते हो। मेरे हिस्से की शामों में तुम ही सूरज सा ढलते हो। मैं तुमसे मन की कहती हूँ, तुम मुझसे अपनी कहते हो। मेरे हिस्से की शामों में तुम ही सूरज सा ढलते हो। सादर धन्यवाद। और एक बार फिर पटल की ओर चलते हैं। संतोष संप्रीति जी सादर धन्यवाद। सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी सादर धन्यवाद। के दुबे जी क्या कहने, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अंजू छारिया जी आपके प्रोत्साहन के लिए, आपकी सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कंचन त्रिपाठी शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ आपको। अशोक सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपको सादर नमन करती हूँ। रवि प्रताप सिंह जी सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आपको काव्य पाठ अच्छा लग रहा है। आप जैसे वरिष्ठ और गुणी जनों के आशीर्वाद से ही ये काव्य रस, ये काव्य पाठ सफल हो पाएगा। रंजना अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। नारायण त्रिपाठी जी सादर नमस्कार प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाती हूँ। साथियों, सृष्टि रथ के दो पहिए हैं, एक नर है दूजी नारी। जन्म ले कन्या या बालक, प्यार के दोनों अधिकारी। लड़की जिसे हम कभी कन्या कहते हैं, कभी रत्न कहते हैं, कभी चिड़िया भी कहते हैं, आज वो मांग रही है आपसे अपना हक, अपना आकाश। कुछ इन्हीं भावों को लिए हुए मेरी ये रचना प्रस्तुत है, सुनिएगा। अधूरे अनोखे सलोने सपन हैं, अधूरे अनोखे सलोने सपन हैं। ये दो भांति करने का कैसा यतन है, ये दो भांति करने का कैसा यतन है। मैं हारूं या जीतूं प्रयास तो दो, चिड़िया कहाँ है आकाश तो दो। अपनों सा थोड़ा आभास तो दो, चिड़िया कहाँ है आकाश तो दो। अपनों सा थोड़ा आभास तो दो। माता की साथी पिता की सहेली, माता की साथी पिता की सहेली। जीवन जिए जाए जैसे पहेली, जीवन जिए जाए जैसे पहेली। स्वयं को भी जानूं किताब तो दो, चिड़िया कहाँ है आकाश तो दो। अपनों सा थोड़ा आभास तो दो, चिड़िया कहाँ है आकाश तो दो। अपनों सा थोड़ा आभास तो दो। मोहक मधुर बन के अंगना झरूंगी, मोहक मधुर बन के अंगना झरूंगी। मैं चांदनी बन के शीतल करूंगी,
मैं चांदनी बन के शीतल करूंगी। ग्रहण मत लगाओ, प्रकाश तो दो। चिड़िया कहाँ है, आकाश तो दो। अपनों सा थोड़ा आभास तो दो। चिड़िया कहाँ है, आकाश तो दो। कोमल हृदय है मगर जानती हूँ। कोमल हृदय है मगर जानती हूँ। मैं दुनिया के भावों को पहचानती हूँ। चाहो मगर विश्वास तो दो। चिड़िया कहाँ है, आकाश तो दो। अपनों सा थोड़ा आभास तो दो। चिड़िया कहाँ है, आकाश तो दो। अपनों सा थोड़ा आभास तो दो। और अंतिम पंक्तियाँ ध्यान चाहूँगी। मैं लड़की हूँ, लड़की जैसी रहूँगी। मैं लड़की हूँ, लड़की जैसी रहूँगी। मैं सुख साधनों की कमी भी सहूँगी। मैं सुख साधनों की कमी भी सहूँगी। मेरे हिस्से वाली शाबाश तो दो। चिड़िया कहाँ है, आकाश तो दो। अपनों सा थोड़ा आभास तो दो। चिड़िया कहाँ है, आकाश तो दो। अपनों सा थोड़ा आभास तो दो। चिड़िया कहाँ है, आकाश तो दो। सादर धन्यवाद। और एक बार फिर से पटल की ओर चलते हैं। के दुबे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी, सादर प्रणाम करती हूँ। अंकुर सहाय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको सादर नमन करती हूँ। रंजना अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नारायण त्रिपाठी जी शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ आप सबका। संतोष संप्रीति जी लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रक्षा गुप्ता प्रिय सखी, आपको सादर नमस्कार प्रेषित करती हूँ। सत्येंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजू छारिया जी लिख रही हैं बेहद सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं हृदय से आभारी हूँ आप सभी की, बहुत 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 प्रोत्साहन देने के लिए। और आप सभी धैर्यपूर्वक मेरे साथ मेरे काव्य पाठ में जुड़े हुए हैं। साथियों, जब काव्य रस का प्रवाह एक हृदय से दूसरे हृदय तक हो जाता है तो काव्य रस अनूठा हो जाता है और काव्य रचना, काव्य सृजन जो है वो सार्थक हो जाता है। तो आज मुझे ऐसा ही आभास हो रहा है कि मेरा काव्य रस सृजन जो है वो सार्थक हो गया, आप सबके प्रोत्साहन से, आप सबकी सराहना से। और अब अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाती हूँ। स्त्री का जीवन, जिस पर हमेशा से बहुत कुछ कहा जाता रहा है, लिखा जाता रहा है। समाज ने बहुत प्रगति कर ली है। आज जहाँ भौतिकता की ऊंचाइयाँ हैं, वहीं अकेलेपन और अवसाद का गर्त भी है। स्त्री के हिस्से दोहरी जिम्मेदारी है। हर किरदार में अनूठे रंग से स्वयं को ढालती स्त्री पूजनीय है, वंदनीय है, जिसे आज भी मंजिलों की तलाश है। कुछ इन्हीं भावों को लिए हुए मेरी ये रचना प्रस्तुत है, सुनिएगा। कहीं अश्रु हैं, कहीं सिसकियाँ, कहीं मिल रही उपलब्धियाँ। कहीं अश्रु हैं, कहीं सिसकियाँ, कहीं मिल रही उपलब्धियाँ। जहाँ जिंदगी रंगीन है, वहीं मन में है कुछ रेतियाँ। मैं धरा सी शांति लिए खड़ी, मुझे आसमां
की तलाश है। मैं धरा सी शांति लिए खड़ी, मुझे आसमां की तलाश है। ये सफ़र बहुत है कठिन मगर मुझे मंजिलों की तलाश है। ये सफ़र बहुत है कठिन मगर मुझे मंजिलों की तलाश है। और अब नारी के माँ रूप की चर्चा करना चाहूँगी। मैं स्नेहमय ममतामयी, हर रोज गढ़ती छवि नई। मैं स्नेहमय ममतामयी, हर रोज गढ़ती छवि नई। चट्टान सी दृढ़ता लिए मैं मौन तप करती रही। मैं शक्ति का एक अंश हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं शक्ति का एक अंश हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है। ये सफ़र बहुत है कठिन मगर मुझे मंजिलों की तलाश है। और अंतिम पंक्तियाँ। अभिशेष हैं वे लक्ष्य जो नारीत्व को पहचान दें। अभिशेष हैं वे लक्ष्य जो नारीत्व को पहचान दें। संबल मिले आगे बढ़े और राष्ट्र को सम्मान दें। संघर्ष की अग्नि जले, मुझे स्वर्ण बनने की आस है। संघर्ष की अग्नि जले, मुझे स्वर्ण बनने की आस है। ये सफ़र बहुत है कठिन मगर मुझे मंजिलों की तलाश है। मैं धरा सी शांति लिए खड़ी, मुझे आसमां की तलाश है। मैं शक्ति का एक अंश हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है। संघर्ष की अग्नि जले, मुझे स्वर्ण बनने की आस है। ये सफ़र बहुत है कठिन मगर मुझे मंजिलों की तलाश है। ये सफ़र बहुत है कठिन मगर मुझे मंजिलों की तलाश है। सादर धन्यवाद। और एक बार फिर से पटल की ओर चलते हैं। संदीप कुमार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंजू छारिया जी लगातार जुड़ी हुई हैं। रंजना अग्रवाल जी, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। के दुबे जी बेहतरीन काव्य पाठ लिख रहे हैं, सर आपको सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ। कंचन त्रिपाठी शुक्ला जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपकी इस प्रोत्साहन का, आपकी इस सराहना का। मैं हृदय से भाव विभोर हूँ। बहुत आह्लादित है मन आप सभी का प्रेम पा करके। और अब काव्य पाठ को आगे बढ़ाती हूँ। महानगरों का जीवन ऊपरी तौर से तो चमक दमक लिए हुए होता है, परंतु अंदर अवसाद और अकेलेपन का गर्त छिपाए होता है। कुछ इन्हीं भावों को लिए हुए मेरी रचना प्रस्तुत है, सुनिएगा। शीर्षक है जीवन महानगरों का। रंग बिरंगे वस्त्र हैं, रंग बिरंगे वस्त्र हैं और फीके संवाद। रंग बिरंगे वस्त्र हैं और फीके संवाद। अधरों पर मुस्कान है, अंतस में अवसाद। किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए। किसी से क्या कहिए,
मौन रह कर सहिए। रंग बिरंगे वस्त्र हैं और फीके संवाद, अधरों पर मुस्कान है, अंतस में अवसाद, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए, किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए। प्रगतिवाद की आग में, प्रगतिवाद की